हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन और आज है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपने बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में और आप चाहते हैं एक अच्छा जॉब यूपीएससी में, ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉब आया हुआ है फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट है और यहाँ पर आपकी सैलरी हो सकती है 63,000। तो ठीक है, अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको सब बताने वाली हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होना चाहिए, कब एग्जाम होगा, सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सभी कुछ हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी आई हुई है ये साइट है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी साइट पर आपको जाना है, ये दी हुई है साइट www.upsc.government.in। इसकी साइट पर एक आपके लिए वैकेंसी आई हुई है फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट आपकी है 5 मार्च। तो यहाँ पर पहले तो आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो साइट है वो है https://upsconline.nic.in। इस पर आपको जाना है और रजिस्टर करना है। सबसे पहले जिस तरीके से आप करते आ रहे हो, आपको एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आपको पूरा फिल करना है फॉर्म। ठीक है, ये पूरा आपको दिया हुआ है। लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो 5 मार्च है। ठीक है, 6 PM पर आप 6 PM तक अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। एक्चुअली में ये जो पेपर है ना, ये 2 पार्ट में होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, मेंस में इंटरव्यू और रिटन होगा और प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये आपको फोन नंबर्स दिए हुए हैं, इन फोन नंबर्स पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल फोन्स जो है वो बैन रहेंगे। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, वो आप पढ़ सकते हो केयरफुली। ये देखिए, प्रीलिम्स के जो सेंटर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, जो आपका पहला पेपर होगा प्रीलिम्स का होगा और उसके लिए ये सेंटर है। आप पहले जो सिलेक्ट करेगा उसको पहले सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करिए। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होने वाला है, मैंने कहा था। पहले होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर होगा इसका मेंस एग्जाम जो रिटन और इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनली कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। कुछ कुछ यहाँ पर छूट है, लो विजन के लिए, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एक तो नेशनलिटी आपकी इंडियन हो सकती है या नेपाल की या भूटान की या फिर तिब्बतन रिफ्यूजीज इस ईयर तक। ठीक है, और ये और भी कुछ दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। एज लिमिट आपको दी हुई है, आपको 21 ईयर्स का होना चाहिए 1 अगस्त 2024 तक, या फिर मैक्सिमम 32 ईयर्स के आप हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स का है, तो इसे आप पढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं उनको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में, या तो एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, या फिर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, या इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर आते हैं तो टोटल आप 6 अटेम्प्ट ले सकते हैं इस पेपर के लिए, जैसा कि IAS वगैरह के एग्जाम्स में होता है उसी तरीके से है। बाकी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, जनरल और EWS कैटेगरीज के लिए 9 अटेम्प्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं फीस पर। फीस जो है इसके लिए आप अप्लाई करते हो तो 100 रुपीज फीस है। बाकी यहाँ रिलैक्सेशन है फीमेल्स, SC ST और PWBD के लिए, यानी इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ये पूरा फिर से आपको दिया हुआ है, अच्छे से अप्लाई करने के लिए पूरा यहाँ पर आपको सब कुछ समझाया गया है। आप फिर से इसे पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का प्लान कैसा होगा, पहले की एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर होगा आपका मेंस का एग्जाम रिटन और इंटरव्यू टाइप का। प्रीलिम्स जो है आपका वो 2 पेपर्स का बना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की, और 400 मार्क्स इसके लिए टोटल सेट करे गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग करेगा, यानी कि इसके द्वारा सिर्फ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क आपको 33% के लाने जरूरी है।
एक बार आप ये ले आते हैं तो आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब जो मेन का एग्जाम है वो रिटेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटेन जो है 6 पेपर्स होंगे, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसमें, और सब्जेक्ट्स आपके अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें दिए हुए हैं। और जो भी कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने उन्होंने फिक्स करे हुए हैं कमीशन ने उतने अगर ले आते हैं तो उनको इंटरव्यूज के लिए सम्मन भेज दिए जाएंगे। इंटरव्यू 300 मार्क्स का होगा, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में आपको सिर्फ जितने मार्क्स उन्होंने बताए हैं उतने आपको लाने हैं। प्रीलिम्स में 33% और मेन में जो उन्होंने सिलेक्ट करे होंगे रखे होंगे वो फिक्स किए हैं वो लाने हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा 300 मार्क्स का। अब ये देखिए पेपर आपको दिए हुए हैं, ये देखिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो पेपर 1 और 2 दोनों होगा 200 मार्क्स का। इसमें 33% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। मेन एग्जामिनेशन 6 एग्जाम होंगे, एक होगा जनरल इंग्लिश का 300 मार्क्स का, दूसरा होगा जनरल नॉलेज का 300 मार्क्स का, और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पेपर होंगे आपके दो सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करोगे उनमें दो दो पेपर 200 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो और दो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, पर आपका कॉम्बिनेशन इस टाइप का नहीं हो सकता है जैसा यहाँ पर दिया है ना, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते हो। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ आप इंग्लिश में ही आंसर दे सकते हो और क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही सेट किया जाएगा। हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से आपको सिलेबस दिए हुए हैं। ये आपको दिया था प्रीलिम्स का पेपर का, एग्रीकल्चर में किस तरीके का सिलेबस होगा, ठीक है। और ये देखिए एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस में, ये देखिए केमिस्ट्री का आपको यहाँ पर दिया हुआ है पेपर 1 जो होगा, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फोटो केमिस्ट्री, सरफेस फिनोमिनन, बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन, सब कुछ आपको दिया हुआ है। क्लियरली पूरा अंदर तक डिस्क्राइब करा है क्या क्या आने वाला है। ब्लॉक केमिस्ट्री, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, पेपर 2 जो है स्पेसिफिकली इन्होंने ऑर्गेनिक के लिए सिलेक्ट करके रखा है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, आप सारा कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। एलिमिनेशन, एडिशन, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट भी आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से रीअरेंजमेंट आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपने पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और पेपर जो है ना प्रीलिम्स का होने वाला है मई में और जो मेन एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा, तो काफी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो मेरी ओपिनियन है इस एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करिए। और अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।